अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग द हिजाब कॉइन। सो गाइस, यहाँ पर जो है सहरी का टाइम ही होने वाला है। बस 2 बज रहे। नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग हुए तो मुझे याद आया रात पापा हमारे लिए लाए थे मीठा बना हुआ पान। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने जल्दी से पान को खोला और इन्हें खूब मज़े लेकर खाया। सुबह सहरी का टाइम हो चुका है। यहाँ पर मैंने जल्दी से हरी मिर्च काटी क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ ऑमलेट। सुबह में सहरी का टाइम वैसे तो हम चावल नहीं खाते। फिर तो रात हमने बिरयानी बनाई थी जो हमारी फाइनली इसी हिसाब से बनाई थी कि रात ही ख़त्म हो जाए। तो गाइस अभी जल्दी से मैं यहाँ पर ये चिलीज काट लेती हूँ ताकि जो है जल्दी से मैं सहरी बना ही लूँ। तो 1, 2, 3 एक बात है कि फ्राई पैन में यही फ़ायदा होता है कि जब भी मैं अंडा तलती हूँ ना तो वो फुल गोल और सही साबित ही बनता है और बड़ा सा भी लगता है, पूरा गोल। सो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। गैस तो यहाँ पर अंडा बन ही चुका है। मैंने इसके बीच में से 2 हिस्से कर दिए। अब एक हिस्सा मैंने रख दिया इस प्लेट में पापा के लिए और दूसरे हिस्से को उठाकर मैंने रख दिया ये अपने सिस्टर के लिए। मेरी सिस्टर के काफ़ी रखी है तो ये हिस्सा उसका और ये पापा का। यहाँ पे चाय चढ़ा पापा ने बोला मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो बच्ची मैं और मेरी सिस्टर तो छोटे से ही चायदान में मैंने चाय चढ़ा दी है। जब तक मैं जाने लगी हूँ सहरी करने के बाद ही चाय पीऊँगी। और यू नो व्हाट गाइस, कि आई एम टी लवर। सो चाय के बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। सो जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगा, कहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं दो, खाना पीना मत दो भी तो चलेगा, मगर यार मुझे चाय दे दो। तो चाय के बगैर तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। मेरी सुबह चाय से होती है। तो चलो चाय पीने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक साथ रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इज्जत ही नहीं है क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ ना। तो जल्दी मैंने यहाँ पर काम करा, फिर मुझे चाय भी बनानी थी। तो मैंने अपने हिस्से का यहीं पर सहरी निकाल ली क्योंकि किचन में ही खड़े होकर मेरी डेली की सहरी गुजरती है। ये मैंने फेरनियाँ निकाल ली हैं। मुझे दूध ज़्यादा पसंद है इस वजह से। इसमें से मैं अभी पापा वालों को सबको दूंगी। और यहाँ पर मैं आज खाने वाली हूँ मलाई रोटी और सालन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो मैं खा रही हूँ। ये आलू, मैंने आलू सारे खा लिए क्योंकि मैं यू नो व्हाट आलू की बहुत शौकीन हूँ। तो ये मैं यूँ खाती जा रही हूँ। सो इस वजह से यहाँ पे मैंने बाबा वालों का खाना वाना निकाल कर रख दिया है। गाइस यहाँ पर सेरी वेरी करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद थोड़ा सी रोशनी हो चुकी थी और मैं ऊपर कुरान पाक की तिलावत करने जाती हूँ। छत पर बैठकर मैं सुकून से कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। तो कुरान पाक वगैरह पढ़ने के बाद मैंने जो है नीचे आकर सो गाइस फाइनली रात हो चुकी है। इफ्तारी के बाद, इशा की नमाज़ के बाद हम लोग चढ़ दिए सखर। यहाँ पर पहुँचते ही हमने करा ऑटो का वेट करते ही जैसे ऑटो वाले अंकल आए, हमने उन्हें रोका और हम चल दिए सखर। गाइस जिस ऑटो में हम लोग जा रहे थे, ऑटो वाले अंकल की थी तबीयत ख़राब, उनके सर में कोई चोट वोट लगी थी। तो हमने उन्हें कहा भी कि हम लोग आपको पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे। पर उन्होंने नहीं माना और उन्हें ऑटो चलाना था। पता नहीं क्या वजह थी, जो भी। वेल हम यहाँ पर बातों में पहुँच ही गए फाइनली सखर। तो यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले हमने शॉपिंग करी। हमने शिकारपुर स्वीट को क्रॉस करते हुए हमने कहा कि वापस आएंगे और शिकारपुर स्वीट पे कुछ खाएंगे। तो इससे पहले बाय बाय करते हुए हम पहुँचे बाटा सर्विस को क्रॉस करा। वहाँ से हम सीधा गए। हमें जो सामान लेना था हमने वो लिया। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ गाइस यहाँ पर हम कुर्सी लेने के लिए, मतलब सैंडल वगैरह लेने के लिए चढ़े। भाई सच्ची बताऊँ कि रुल करना हमारी, मतलब मेरी तो टांगे भाई जवाब ही दे गई है। बाकियों का तो रोज़ा नहीं होता, वो चल सकते हैं, मगर रोज़ा खोलते ही एक तो हिम्मत नहीं होती, ऊपर से सच्ची बात बताऊँ कि वैसे ही थोड़ा सा वीक सा होने लगता है। और आखिरी रोज़े तो ऐसे हैं कि सीरियसली इतनी सुस्ती जिसकी कोई हद नहीं। इतना घूमे मगर जो हमारे साथ थे उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि यार उन्हें चाहिए क्या। हम उनसे पूछ कर थक गए कि भाई आप बता दें कि आपको क्या चाहिए। वो लोग फर्स्ट टाइम गए थे शायद, इस वजह से वो नर्वस थे या जो भी था। मगर जो है ना, फिर भी एक होता है ना कि यार उन्हें जो चाहिए वो हमें बताएं, क्योंकि हम तो पहली मर्तबा नहीं गए, हमें तो पता है ना कि आखिर कौन सी चीज़ कहाँ से मिलने। खैर बातें तो होती रहेंगी, छोड़े वाले। यहाँ पर हमने भाई के लिए वॉच पसंद करी, भाई को वॉच चाहिए थी तो हमने वॉच देखी। वॉच देखने के बाद हमने फिर नेक्स्ट शॉप को गए। वहाँ पर हमने सैंडल्स वगैरह देखी ये बाटा सर्विस पर, और जो है उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड करी।
गाइस जो सच्ची बात है कि यार बाटा सर्विस वालों की सर्विस बहुत ही अच्छी है और इनकी ये चीज़ें भी सॉफ्ट होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं। तो हमने तो जब भी मैंने अपनी सैंडल या कुछ लेना होती है तो मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट है यार। सो गाइस फाइनली जो भी समझ में आया भाई उन्हें जैसे तैसे कर कर हमने दिला दिया जो भी था। वेल फीलिंग्स तो वो है ना गाइस, बस आपको मैं नहीं बता सकती, मत पूछिए, मगर आप तो समझ ही गए होंगे है ना। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वेल छोड़ें भाई, ये कहने की बात कि जब भी हम आउटिंग पे जाते हैं तो हम शिकारपुर स्ट्रीट पे ज़रूर आते हैं, यहाँ का फ़ालूदा ज़रूर खाते हैं और जो है यहाँ का शवरमा भी हम लोग ज़रूर ट्राई करते हैं। मगर यहाँ का पिज़्ज़ा भी तमाम बेहतरीन है, हमने ट्राई करा हुआ है और आज भी हमने खाया। मगर कहने की बात कि वो वाली वीडियो ही पता नहीं कहाँ खो गई। वेल जो भी, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर खाने का बाद इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। तो शिकारपुर स्वीट वालों ने भी बहुत ही हमारी ज़बरदस्त खातिरदारी करी, इतना सा खाया और इतना बड़ा बिल बनाकर हमें दे दिया, हमें थमा दिया। सो खैर इसे भी भरना ही था भाई, खाया भी तो हम लोगों ने ही। तो इसे बिल पे करने के बाद हम लोग वापस चल दिए अपने घर की तरफ। सो गाइस फाइनली यहाँ पर घर हम पहुँचे तो भाई मेरे भाई ने खाना मांग लिया। इतना कुछ खाने के बाद भी उसे खाना चाहिए था, हमसे सहरी नहीं चली। खैर हम लोग बाहर से खाकर आते। वेल वहीं पर हमारे भाई को खाना चाहिए था तो इसे खाना दिया। हम लोगों ने शवरमा वगैरह खाया और जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय। Oh my god. गाइस मैं आपसे अपनी लाइफ का एक छोटी सी मेमोरीज है वो शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ और गली गली ढंडोरा पिटना मेरी आदत नहीं है, पर न जाने क्यों कहने का दिल कर रहा है। फिर देखो ईद ख़राब हुई इस बात का मुझे गम नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ के बाद मैंने कभी ईद सेलिब्रेट नहीं करी। पर हकीकत बात है कि नानी अम्मी के गुजर जाने के बाद आज बहुत ही हर्ट हुआ। तो गाइस सच बताऊँ, बात ये है कि वो हम पर इतनी जान निछावर करती थी। मेरे चचा की शादी थी तो हम लोग यहाँ से बारात लेकर हैदराबाद गए। हैदराबाद जाकर हमने पप्पा के घर स्टे करा। स्टे करने के बाद वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है डांस वगैरह ये वो तो चलता ही है। तो हमने घर में अपना जैसे रज्जगा वगैरह होता है लाइक वैसे ही एक रज्जगा टाइप फंक्शन था, हमने बहुत इंजॉय करा। तो नानी अम्मी मम्मा को फोर्स करती कि तुम डांस करो, तो मम्मा ने डांस करा था, वो उनके साथ वही टाइम स्पेंड करा। उसके बाद अभी कज़न की शादी थी रिसेंटली, उस पर हम गए, तब मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करा। तब मेरी मम्मा तो नहीं थी मगर मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम लोग उनके साथ बैठकर काफ़ी सारी बातें करते। अब ये था कि उनकी एज हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी बात समझ में नहीं आती थी कि वो क्या बोल रही हैं, मगर हल्का हल्का कुछ ना कुछ समझ में आ जाता था। मगर उनके साथ तो बस बात ये है कि आज दिल भर आया। मतलब कि देखो ना कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे खुशी में ही जो हमारे साथ हों और फिर कल को वो हमारे साथ नहीं हो तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो हकीकत बात यही है कि मतलब कि एक तो मुझे दुख इस बात का भी होता है कि उन्होंने ही मेरा मतलब जब भी होता है वेल, तो इस बात का भी मुझे वो होता है कि मतलब एक वो एक तरह से मेरी अम्मा नानी तो थी मगर वो मेरी दाई भी थी, यूँ ही समझ लें। तो बहुत ही दुख हो रहा है आज, सच्ची में इतनी तकलीफ़ हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि वो हमारी बुज़ुर्ग थी और हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते थे और आज वो हमारे बीच नहीं रही। सो खैर ये दुनिया महज एक धोखा है और इन अगर रंगीनी दुनिया में रहना है तो हमें अंदर से रोना और ऊपर से मुस्कुराना ही पड़ेगा, ये मेरा मानना है। तो इसलिए सैडिंग नहीं हो रही मैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की अमानत थी और वो चली गई। बट आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए और तमाम महरूम जो इस दुनिया से चले जा चुके हैं, रुखसत हो गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आखिरी अशरा है और ईद भी करीब है, क्या पता आप सब में से किसी न किसी की दुआ कबूल हो जाए और इसका अजर आपको भी मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप उन सब तमाम जो भी महरूम इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआ करें। ज़ाहिर बात है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस दुनिया से मेरी मम्मा गई हैं, किसी और की भी मम्मा हो सकती हैं, किसी और के बाबा हो सकते हैं, किसी की दादी नानी चचा चची जो भी भाई बहन। फिर ये दुनिया फ़ानी है और अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है कुल नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। सो उसको हकीकत मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आखिरी अशरा है, बस पीछे 2 रोज़े 3 हैं, तो मेरी दुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सबके लिए दुआ करें, क्योंकि उसका अजर आखिरत में आपको ही मिलने वाला है। उसका अजर आखिरत में सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर आप दुआ करेंगे तो आपको मिलेगा।
और जितने लोग दुआ करेंगे सबको ही अजर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की अदालत में इंसाफ है, नाइंसाफ़ी नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी मेहमानों की खुशी के खातिर इतना तो करना पड़ता है कि मेहमान आए, मेहमानों ने कहा कि भैया हमें शॉपिंग करनी है, तो उनका दिल भी नहीं दुखाना था, इसलिए हम चले गए। सो यहीं पर बस व्लॉग को एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।